हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं किस बारे में। आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं और जो आपकी बुद्धि है, वो कैसे इन भावनाओं के गुलाम हो जाती है, एक उसकी गुलाम हो जाती है, बंध जाती है। और आपका जो दिमाग है, आपका जो विवेक है, ये बुद्धि है, वो काम नहीं कर पाता है। तो आज हम इसी वीडियो में बात कर लेते हैं और समझ लेते हैं उन समस्याओं को। डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, फियर, ओसीडी का कोई विचार, डरावना विचार, चिंता करने वाला विचार, घबराहट देने वाला विचार। क्योंकि भावना का मतलब एक व्यवहारिक प्रक्रिया कि आपकी जैसी भावनाएं हैं, अंदर जो फीलिंग है किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति, वैसा आपका विचार होगा, वैसी आपकी एक समझ होगी, वैसी आपकी बुद्धि काम करेगी। तो आज इस वीडियो में इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे कि भावनाएं जो है वो हमारी बुद्धि को गुलाम कर लेती हैं और हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, वो काम नहीं करती है। और जिसमें हम उन विचारों से जो ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया में रहते हैं कि भगवान सज़ा दे देंगे, गंदगी फैल जाएगी, कुछ बुरा हो जाएगा, जॉब छूट जाएगी, मुझे बीमारी लग जाएगी, ये जो विचार हैं ये भावनात्मक तल पर चले जाते हैं। अब इस तल से क्या समझते हम? देखिए, 3 तरीके से आज मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारी होती है एक चेतना, जागरूकता, कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर सब कॉन्शियस माइंड, जो बीच वाला हिस्सा है। तीसरे नंबर पर बात आती है अनकॉन्शियस, जो तल है, जो अचेतन है, जो जागरूक नहीं है। ये तीनों की तीनों है तो शक्तियाँ, खजाने, कि जो चीज़ वहाँ पे है, जो सबकॉन्शियस माइंड में है या अनकॉन्शियस माइंड में है, वो काम कर रही हैं, वो हमें परिणाम दे रही हैं, वो हमें रिजल्ट दे रही हैं। उदाहरण से इनको और अच्छे से समझते हैं। एक समुद्र है, समुद्र का ऊपरी सतर कॉन्शियस माइंड जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे विचार आया और हमने एक्ट किया और हमें परिणाम मिल गए। हम पानी को देख रहे हैं, पानी का कलर कैसा है, किस तरीके का है, वो सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है बुद्धि से। बीच वाला हिस्सा, कुछ चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, कुछ चीज़ें समुद्र के बीच वाले हिस्से में हमें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती। तीसरे नंबर पे बात आती है तल, उसका बिल्कुल निचली हिस्सा, जिसको बोल सकते हैं हम अचेतन मन, अनकॉन्शियसनेस। चीज़ें तो वहाँ पे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कौन कौन सी है, लेकिन वो काम भी कर रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ये समझ लेते हैं कि जो तेल है, कच्चा तेल, बाइक में डालने वाला, गाड़ी में डालने वाला, तो वो क्या है? वो उसका तल है। चीज़ें वहाँ पे हैं, तेल वहाँ पर है, लेकिन हम उसको निकालते कैसे हैं? बुद्धि से, विचार से, एजुकेशन से, कि हमने वहाँ तक की एजुकेशन ली। फिर उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है उस एजुकेशन का? कुछ मशीनों से। मशीनें का मतलब कुछ थेरेपी। अगर कोई विचार हमें परेशान कर रहा है तो उसकी जगह पे थेरेपी, टेक्निक, तरीका। जैसे तेल निकालने के लिए हमें एक तरीका चाहिए, टेक्निक चाहिए, उसी तरीके से उस गहरे विचार को निकालने के लिए एक थेरेपी चाहिए, टेक्निक चाहिए, तरीका चाहिए। और फिर हम उन चीज़ों का सही से इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमें वो पता ही नहीं है कि वहाँ पे कुछ ऐसा छिपा हुआ है। क्योंकि जो अगर नकारात्मक विचार है, जो आज हमारा जीवन परेशानियों से गुजर रहा है, डर है, चिंता है, घबराहट है, ओसीडी है, फियर है, फोबिया है, तो इसका मतलब जो उस तल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन हमें पता नहीं है। फिर हमें क्या करना पड़ता है? एक एजुकेशन की, एक शिक्षा की ज़रूरत होती है। और जो नीचे आ रहा है, ऊपर उठकर आ रहा है, हमें घबराहट दे रहा है, चिंता दे रहा है, एक फियर क्रिएट हो रहा है हमारे माइंड में और हमारा जीवन परेशानियों से गुजर रहा है, फिर वहाँ पे हमें एक बुद्धि की ज़रूरत होती है। क्योंकि बुद्धि जो है वो भावनाओं की गुलाम है, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। क्योंकि ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया में कुछ बातों के लिए व्यक्ति को पता होता है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, ये विचार मेरे ऐसे हैं, बुरे हैं,
जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो खुद कहते हैं सर मुझे इतना तो पता है कि ये विचार में अननेसेसरी है, ज़रूरी है, इनका कोई मतलब नहीं, औचित्य नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं उसको दूर नहीं कर पा रहा। दूर आप इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपकी बुद्धि उस आपकी भावना की गुलाम हो चुकी है, उस फीलिंग की गुलाम हो चुकी है, वो मंत्र मुग्ध हो चुकी है। मंत्र मुग्ध बोल सकते हैं इस शब्द को हम, कि मंत्र मुग्ध हो चुकी है। जैसे एक सांप है, वो बीन बजाते हैं और वो बिल्कुल सुन्न हो जाता है, शांत हो जाता है। इस तरीके से आपकी बुद्धि सुन्न शांत हो गई है। फिर उसको ज़रूरत होती है किसी बाहरी चीज़ की, दूसरे की सोच की, समझ की और एक तरीके की। वो फिर कैसे होता है? वो ऑनलाइन काउंसलिंग में होता है। ऑनलाइन काउंसलिंग में एक एजुकेशन मिलती है उस तल तक जाने के लिए कि वहाँ पे जो चल रहा है, जो आ रहा है, जो बाहर आ रहा है, उठ करके बाहर आ रहा है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है और वहाँ पे नया कैसे भरना है। जब हम इन विषयों के ऊपर काम करते हैं, इन बातों के ऊपर काम करते हैं, इन विचारों के ऊपर काम करते हैं, तो हम अपनी भावनाओं को समझते हैं, हम अपने विचारों को समझते हैं। हम चेतन, अवचेतन और अचेतन मन को अच्छे तरीके से जब हम समझते हैं, हम अपनी जो व्यवहारिक प्रक्रिया है, जो हमारी आदतें हैं, जब हम उनके ऊपर काम करते हैं, तो फिर जो विचार है OCD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फियर, फोबिया के, उनसे हम ऊपर उठ जाते हैं, उन समस्याओं से हम ऊपर उठ जाते हैं और उनको हम दूर से अपनी बुद्धि से समझते हैं और परखते हैं, देखते हैं और देखने का एक नज़रिया डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं हम अपने अंदर। तो ऐसी एक एजुकेशन से उन मानसिक बीमारियों का जो इलाज किया जाता है। तो अगर आप भी किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डर है, फियर है, घबराहट है, चिंता है, तो आप दिए गए नंबरों के ऊपर कॉल करके ऑनलाइन काउंसलिंग का सहारा लेकर के हमसे बात करके उस समस्या का जो हल है वो आप ले सकते हैं, उन समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमारे साथ साझा करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।